इजाजत किसी से ली नहीं जाती, वरना होने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ कर ही नहीं जाती। Mining from Indian Institute of Engineering, Science and Technology, Shibpur in the year 2000. He joined Tata Steel as graduate trainee in the year 2000. बस ये बात हवाओं को बताए रखो, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखो, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, इस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखो।
social group, fulfilling our hearts with the essence of nationalism. Moving forward, I would like to invite Andhra Biswas of Standard 10C to acquaint us more about this auspicious day. Andhra, please. माननीय मुख्य अतिथि श्री मृणाल भद्रा, स्कूल प्रबंधिका सिस्टर निर्मला, प्राचार्य सिस्टर सलीना संगीता बेग, प्रधान अध्यापिका सिस्टर टेसी, सिस्टर अल्मा, आदरणीय शिक्षकगण, दर्शक अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्ते और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ झुककर करे सलाम उन्हें, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग, कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है, जिनका लहू वतन के काम आता है। आज 15 अगस्त 2024 हम अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। यह दिन हमें हमारी देश की महानता और विविधता का सम्मान करने का अवसर देता है। आज का दिन सिर्फ हमारी आज़ादी का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से भी अवगत करवाता है। हमारे महान देश भारत ने पिछले 78 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में सफलता हासिल की है। हमारे देश ने साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कृषि और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया है कि हम कितने सक्षम हैं। इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाने का संकल्प है। सरकार की नीतियाँ और योजनाएं हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। स्वदेशी उत्पादों का निर्माण और उपयोग न केवल हमें आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा। हमें हमारे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाना चाहिए। हमारा देश डिजिटल इंडिया के रूप में भी विश्व में एक नई पहचान बना रहा है। तकनीकी प्रगति के कारण आज हर नागरिक के हाथ में एक सशक्त उपकरण है जिससे वह पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। डिजिटल लेन देन से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर क्षेत्र में हमारी पहुंच बढ़ी है। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्रों में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर सफलता के साथ मिशन भेजे हैं। इस वर्ष हम चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह मिशन हमारी वैज्ञानिक क्षमता और सामर्थ्य का प्रतीक है। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक असमानता। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें यह समझना होगा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज को और भी बेहतर बनाएं। स्वच्छता, स्वास्थ्य, समानता और शिक्षा के क्षेत्र में हमें और भी प्रयास करना होगा। स्वतंत्रता के इन 78 वर्षों में हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीत के झंडे गाड़ रहे हैं। हम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं इस देश का भविष्य है। हमें यह समझना होगा कि शिक्षा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें अच्छे संस्कार, अनुशासन और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमारे शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे हमें सही मार्ग पर चलना सिखाएं और हमारे माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे हमें सही दिशा दिखाएं। लेकिन सबसे अधिक यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता, शिक्षकों और देश को गर्वित करें। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें जो आज़ादी दी है वह कितनी अनमोल है।
हमें इसे सहेज कर रखना होगा और आने वाली पीढ़ी को एक समृद्ध और सशक्त भारत देना होगा। आइए हम सब मिलकर इस स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अंत में एक कविता की पंक्ति के साथ अपना वक्तव्य विराम देना चाहूंगी। खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, लाल हरे रंग में ना बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा लहर, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अंतर। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो ये जिंदगी किस काम की, ये जिंदगी किस काम की। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विद्यालय के प्राइमरी के छात्र छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपने नन्हे नन्हे कदमों से मनमोहक नृत्य प्रस्तुत करें। गाने के बोल हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे। करो कुर्बानी।
पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ थी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी प्यारी तेरी सूरत प्यारी, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। अब कभी आगे बढ़ते हैं रहना, अब कभी साथी है बस इतना ही कहना। कब से होते हैं कभी कभी से कभी हम चलते हैं जब से तो बेदिशा के आते हैं। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरा बंदी, थोड़ी सी खुशबू बाहर से मस्त बनती, थोड़ी सी धोखन वाली जिनमें हर जुनून वो मर गए लाल बहू की। ये सब तो मिला मिला ले, तेरे दिल तो खिला खिला ले, और मोह तो रंग बसंती यारा, मोह तो रंग बसंती, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा दोस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा दोस्ता हमारा है। भारत का यह दिन है अभिमान का, है भारत माता की मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का, वीरों के बलिदान का। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को एक एकांकी प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूं, जिसे देखकर अवश्य हमें उन वीरों की याद आ जाएगी जिनके वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम हमारे पार्टी में क्यों शामिल होना चाह रहे हो? आज़ाद जी, मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद, एक ही जुनून है। मैं अपने देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। आज़ादी की राह पर अगर मुझे आपका साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊँगा। पुलिस जब बर्फ की सिल्ली पे घंटों नंगे बदन लेटाएगी, हफ्तों भूखा रखेगी, जिस्म के एक ही हिस्से पर हजारों कोड़े बरसाएगी, तब तुम्हारा सारा जोश और जुनून ठंडा पड़ जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं वो नौजवान नहीं जो करतार सिंह और खुदीराम बन सकता है, पुलिस की लाठी मेरा दम तोड़ देगी, बर्फ की सिल्ली मेरे जुनून की आग को ठंडा कर देगी, तो आज मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूँ कि वो घड़ी आएगी नहीं जो मेरे माथे पर गद्दारी का कलंक लिख सके। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन। लाला जी, ये हमारे ग्रुप का नया सदस्य है, भगत सिंह। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। साइमन कमीशन भारत आ रहा है, हम सबको मिलकर उसका विरोध करना है। भगत, तुम मेरे साथ चलो, हम नारेबाजी करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। जी लाला जी। साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, गेट देम आउट ऑफ हियर। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर बरसाई गया जेटी की लाठी भारत के अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आग के कीले साबित होंगी।
लाला जी की मौत का बदला लेना होगा। हम इसका जवाब देंगे। स्कॉट को मरना होगा। बिल्कुल सही, यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है। दोबारा ऐसा करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। भगत और राजगुरु हमला करेंगे, पंडित जी आप कवर देंगे। जय गोपाल, तुम पहचान कर इशारा करो। ये तो स्कॉट नहीं, उसका असिस्टेंट सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ, इसने भी तो लाला जी पे लाठियां बरसाई थी। सरकार ने हमें आतंकवादी घोषित कर दिया है। कांग्रेस के नेता भी यही मानते हैं। सरकार ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लाकर मजदूरों का गला घोटना चाहती है। बिना सबूत, बिना मुकदमे किसी को भी जेल में डाल देगी। 8 अप्रैल को वाइसरॉय अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके दोनों बिल को पास कराने का प्रयास करेगा। हम इसका विरोध करेंगे, असेंबली में बम फोड़ के। बम ऐसी जगह फोड़ा जाएगा जहां किसी की जान को कोई खतरा ना हो। फिर हम बम क्यों फोड़ेंगे? क्योंकि यह बहरी सरकार है और बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। ये धमाका उन लोगों के लिए एक चेतावनी होगी कि अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इस काम के लिए 2 लोग जाएंगे, एक मैं। नहीं भगत, तुम नहीं जाओगे। लेकिन पंडित जी, मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। क्या बोलना है, क्या करना है। जो भी हो, तुम नहीं जाओगे। लेकिन क्यों? सॉन्डर्स मर्डर केस अभी बंद नहीं हुआ है। तुम्हें भेजकर मैं जोखिम नहीं उठा सकता। पंडित जी, मुझे जाने दीजिए। मुझसे अच्छा इस काम को और कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है भगत, तुम्हारे साथ और कौन जाएगा? भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। मेरे साथ बटुकेश्वर दत्त जाएगा। थैंक यू भगत, थैंक यू। By the special powers vested in the hands of His Excellency, the Viceroy of India, I proclaim the Public Safety Bill and the Trade Dispute Bill passed. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डार्क डेथ इंपीरियलिज्म। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद जज ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा दी। देखते ही देखते HSRA के लगभग सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये फ्रीडम फाइटर, खाना खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ ऐसे ही खाना मिलता है, सब यही खाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि ये खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है। खाने पे कॉकरोच और जू रेंग रहे हैं। दाल रोटी दो पर खाने लायक दो। यहाँ ऐसा ही खाना मिलेगा। मैं नहीं खाऊंगा। कोई नहीं खाएगा। कब तक नहीं खाओगे? जब तक हमें खाने लायक खाना, साफ कपड़े, अखबार और पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिलती, हम सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखते ही देखते 35 दिन हो गए। तुम्हारी भूख हड़ताल तोड़ने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो करूंगा। मैं भी देखता हूं कब तक भूखे रहोगे। ठीक है जेलर साहब, आप नमक का हक अदा कीजिए, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं। दिन बीतते गए और इसी तरह 63 दिन बीत गए। End the hunger strike of Bhagat Singh. The entire nation is fasting because of him. सर, I have a plan. हम पानी की जगह दूध मिला देंगे। पानी, पानी, अरे पानी तो दे दो। पानी तो दे दो, कल से पानी भी नहीं दे रखा। अरे जालिमो, इंसान हो या जानवर, पानी की जगह दूध दे रखा। पानी, पानी। आपको वाहे गुरु का वास्ता, पानी तो दे दो इन्हें, बच्चे प्यासे हैं। ठीक है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए, हौसले वो हौसले क्या जो सितम से टूट जाए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आखिरकार 116 दिनों के बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इतने लंबे समय तक दुनिया में किसी ने भी इतनी अमानवीय बर्ताव नहीं झेली थी। Stand in a line. Bring the approvers. अब मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत मांगता हूँ। जय गोपाल, अदालत को बताओ कि तुमने क्या देखा है। हम सब सोंडा सत्याकांड में शामिल थे। गद्दार गद्दार, handcuff them. This is a court. You can't handcuff us. Order, order. ये आपका कानून है, ये आपका न्याय है। हम इस झूठी और बेईमान कोर्ट में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। जो फैसला कर चुके हैं, जब जी चाहे सुना दीजिएगा। Order, order. To hell with your order. To hell with your law. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को फांसी के लिए तैयार करो। लेकिन भगत सिंह की फांसी का वक्त तो कल सुबह का है। Do as ordered. सर, यस सर। भगत सिंह, वक्त हो गया। कोई आखिरी ख्वाहिश? हाँ, हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम एक बार गले मिलना चाहते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई तब वे मात्र 23 वर्ष के थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के सपने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के आदर्शों पर चलेंगे और देश की सेवा में अपनी जान तक निछावर कर देंगे। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। Such an energetic performance. Let's remember the sacrifices of our freedom fighters and honor their legacy. अब मैं अपने विद्यालय की शिक्षिका मिस रुचि मरीमा एक्का को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएं और इंटर होली क्रॉस स्कूल प्रतियोगिता के विजयी छात्रों को मंच पर आमंत्रित करें। मिस प्लीज। Thank you, students. Greetings to all. Every year, the Inter Holy Cross School competition is organized by the institution of Holy Cross, and this year, along with Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, and Andhra Pradesh also took part in it. Total number of schools that participated were 27. This year, the competition was held on 9th of August 2024 at the Holy Cross School, Lalpur, Ranchi. And like every year, students from our school also participated enthusiastically. And with their hard work and under the guidance of our beloved principal and the teachers, some of our students have won this competition in various events according to the different categories.
So before I begin, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Mr. Mrinal Bhadra, on the stage to grace and honor the students with the prizes. So please. First prize is for Mihika Singh for English speech competition, category B. She scored second position. Next is Shomali Ganguly, class 7C for poster making, first position. Krishna Kujur, class 11B, poster making, third position. For Rangoli making competition, third position goes to Ritu Raj, class 9B. Raj Nandini, class 7B, category B, also scores the third position. For finger painting competition, Aditi Kumari, class 9B, third position. Solo singing competition, Mehwish Mumtaz of class 9B gets third position. And for category B, Ritika Kumari of class 8A gets the third position. Solo dance competition, Aradhya Singh Chauhan of class 4A. She got the first prize, category A, for solo dance. Ananya Sahu, class 8C, category B, first position for solo dance. Tanushri Kumari, class 10C, gets the second position for solo dance, category C. Next is reel making competition. We got second position, category C, and the students are Sujal Swaraj of 11th A, Pritam Kumar Sahu of 11A, Kasif Akhtar 11th B, Antara Biswas 10C, and Harsh Kumar 10B. Students, please give a round applause for these students. Congratulations to all the students and to the teachers who have guided and trained them to be the winners. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी है इस महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मेहमान हैं। This celebration is incomplete without the words by our honorable chief guest. I would like to request our chief guest to please come up on the stage and enlighten the audience with your words. So please. Good morning to all of you. Respected Principal, Sister Selina, respected teachers, respected and dear parents and dear students. First of all, I would like to congratulate you all on the 78th
occasion of Independence Day. As you know, I wait for this day to hold throughout the year, because this gives me a special feeling, and it is indeed an honor for me and privilege for me that I come here as chief guest and I witness this wonderful event that goes lot of effort, I know goes into it, and there are a lot of hard workship that goes behind it, and students, all kids, they wait for this day to show us their talents, and I am really happy to see the kind of performance that has come up today, the kind of attires, the perfection and the preparedness that gone inside it, and I would like to congratulate you, all of you, for this spectacular event and performance. As I come on this day and I address you all, actually Antara hijacked all the points that I thought I would say. So Antara, it was indeed a good speech and you prepared well. Congratulations to you as well. I also saw the skit and it gave us a feeling of I would say जो एक जुनून होता है हम लोग के अंदर कि एक सरफरोशी की जो एक तमन्ना दिल में है, that kind of जुनून it gave, and it was a wonderful act, and congratulations to all the participants, and the acting was very good. The skit was well prepared and well performed and well delivered, and again I would like to congratulate for this well prepared skit and well displayed skit, and congratulations to all those students who prepared and delivered this. I also see there are many students who have bagged many prizes in the competition that held on 9th August, and in every category Holy Cross School have bagged prizes, and I can see every year this school is performing well and their performance is increasing day by day, and that is a good sign of a school, that people or students from here, they are participating across the states, across the districts, and they are competing with everybody, and they are bagging and they are getting and they are winning prizes. That is indeed a matter of pride. Ghato being so small place, from here people and students are going many places and they are winning prizes, and my congratulations to all of you. Since we have assembled today and there needs some direction, so I would like to start with the 17th Independence Day. The theme is Viksit India. As you all know, that's a developed nation. As we stand after 78 years, still we are thinking that we are not a developed country. Probably it haunts me. It haunts me that why we have not been declared as a developed country till date. We are still a developing nation. If you see the story of South Korea, South Korea got independence in 1948. The Korea, divided into two parts, North Korea and South Korea. And immediately after independence, North Korea was the developed country that time, and they tried to invade South Korea with the help of Soviet and China. But somehow they could not do it. There was help from USA as well. So in 1953, there was a stalemate that was, a treaty was signed, and officially South Korea was or got independent. But see their journey. Since then, South Korea today, you can't imagine the kind of growth and prosper they have witnessed. They are one of the most developed nation today. And any company you see, being it LG, being it Samsung, many companies, many big companies, they are there, Korea, because they have got some geographical advantage, because Japan is nearby, other developed nations are nearby. But even though they have grown like anything, आज साउथ कोरिया में आप क्या नहीं है, बट क्या है वहाँ पे करप्शन नहीं है क्या, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी नहीं है क्या? यस,
those things are there. South Africa has also got corruption. But even though their growth is tremendous, the reason being they focused on consumerism. Yes, capitalism is required. Capitalism के बाद अगर फोकस कंज्यूमरिज्म में रहेगा, जहाँ पे कंज्यूमर को हक होगा अपना प्रोडक्ट चूज करने के लिए, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं रोक सकता. एंड प्रॉब्ली इंडिया इज नाउ ग्रोइंग टुवर्ड्स दैट. एंड आई नो आज टाटा स्टील, आप लोग जो यहाँ पे जो लोग पहले से है, दे नो देयर वाज ए स्टेटमेंट दैट टाटा स्टील गिव्स, कंज्यूमर इज द और कस्टमर इज द गॉड. पहले कस्टमर है. तो आज के दिन में ये कस्टमर फोकस बहुत ज़्यादा है. कहीं भी आप जाइए, अगर कस्टमर नहीं है हैप्पी, तब कोई कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगा. सो आज के दिन में सब कंपनी कस्टमर के ऊपर अपना फोकस डाल रही है. अगर कस्टमर को आप लुभा सकते हैं, कस्टमर को खुश रख सकते हैं, देन आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो आपका ग्रोथ नहीं होगा. So today's theme is basically, if we want to develop our country, all the companies, all the bureaucrats, all the politicians, they have to understand this. कि आप ज़्यादा दिन हम लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकते. You cannot keep us in dark for longer period. Now the mantra has arrived, and consumerism. This is an era of consumerism where customer or consumer have the larger word to say. So we have to all remember that. Now, coming back to again on the 78 years of independence, there is another theme I would say, which is called agility. At Tata Steel, we are practicing this. This is a behavior. Agility. It's actually combination of 4 areas: collaboration, accountability, responsiveness, and people development. And it is applicable for all, even at school where everybody are working. So there also in this collaboration, this accountability, responsiveness, and obviously this is a place where people get developed for future. So this applies. So I would request you all to keep this in mind. This agility is again the era where we can get success. And if you follow this mantra, probably nobody can stop us. Now, यहाँ पे जो लोग भी हैं, the students, their future for this country. I would urge to all of you that you develop yourself as a person. बहुत छोटा बच्चा आज परफॉर्म कर रहे थे. I could see they probably don't understand the meaning. They understand the meaning for which they were performing the songs, the words. But when they grow up, probably go to the class of 8, 9, 10, probably they will realize what actually they have performed for. ये आज जो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, और लहरा दो हर जगह परचम लहरा दो. So these are having different meanings. So आप अगर इसको गाने की तरह लीजिएगा तो हो सकता है आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे. आज के इवेंट के लिए ठीक है, but you have to understand the songs, the inner meaning, and what are the sacrifices that got into it. ये जो हम लोग जो स्किट देख रहे थे, स्किट में पता चला, सबको देख के अपना खून भी खोल रहा होगा कि what kind of brutalism that we have faced. So independence has got a lot of meaning. But independence के साथ साथ हम लोग के पास बहुत responsibility भी आती है. ये independence को रखना ये बहुत बड़ा responsibility है. बहुत कंधे पे responsibility आती है जिसको हमको लेके चलना है. And if we don't behave, we don't act to that extent, probably कल क्या हो, फिर से हम लोग मतलब freedom हम लोग का चले जाए. So freedom has a price. Many sacrifices have gone into it. We have probably not seen it, but through different movies, different skits, different other acts, we can see what kind of difficulties that this freedom fighter have faced, and we should learn from that, and we should keep our freedom at large, and we should maintain that. And as a nation, as we strive, हम लोग का जो टारगेट है by 2047 we should be declared as a developed nation. So there are around 23 more years, because that year 22 years when we will celebrate our 100th Independence Day. So India
would be a developed nation. That is my, kind of hope and also I would say dream. With this, I would like to, conclude my speech, and I wish you all the best for the next year and year coming next. Thank you all the best. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your words and reminding us our duty towards our nation. Now we come to the end of our celebration. Let's remind ourselves of our duty, our obligation towards our nation. Let's pledge to work towards its growth, development and prosperity. Thank you for joining us. Now I would like to call Angel of 10th B for the vote of thanks. जय हिंद, जय भारत. A cheerful morning to the Honorable Chief Guest, Mr. Mrinal Bhadra, respected School Manager, Sister Nirmala, School Principal, Sister Selina, Headmistress, Sister Tessie, Sister Alma, dear teachers, lovely parents, and my fellow mates. I am delighted to be standing here on behalf of Holy Cross School, Khatotan, to propose a vote of thanks. Our Chief Guest, Mr. Mrinal Bhadra, deserves special recognition for accepting our invitation and being here with us today. We are extremely thankful to you, sir, for motivating each one of us with your words of wisdom. A special mention goes to our esteemed principal, Sister Selina, who has always inspired us to achieve our best and serves as a pillar of strength. Thank you, dear sister, for your unwavering support and encouragement. I also express my heartfelt gratitude to our dedicated PT teachers, Mr. C.S. Singh, Mr. Prem Uday, Mr. Paulus, and Mrs. Juliet for their constant guidance and support, for their tireless work to make this 78th Independence Day a success. Special thanks to all the house teachers who have consistently put out a great deal of effort, and the teachers who have prepared the students for cultural programs. Dear teachers, you have always been generous with your time whenever the institution has needed you, regardless of the circumstances. Thank you so much for your selfless services. Let's applaud and appreciate to all those who have contributed in making the celebration of 78th Independence Day a success. We have been lucky to have the support of a team of proactive and devoted teachers and students of the decoration committee and IT club and the technical team and non-teaching staff who are experts in their field. Thank you, dear staff and students, for the immense contributions you have made. Finally, I would like to convey my gratitude to dear parents for taking out their time and to join us today and encouraging us. Thank you for joining us and have a great day ahead. Jai Hind, Jai Bharat.